हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग का, उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कराने जा रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट्स का। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पिछले चैप्टर और बीकॉम से रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से सब्जेक्ट वाइज फोल्डर्स ढूंढ लीजिए और वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी मेरे साथ ही कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वेरियस क्लासेस ऑफ ऑडिट आर गिवन बिलो एंड द चार्ट। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, जर्नल एंड स्पेसिफिक। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, वो है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। उसके बाद डी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हु कंडक्ट्स द ऑडिट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरनल। उसके बाद ई है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल नेसेसिटी, स्टैच्यूटरी ऑडिट और नॉन स्टैच्यूटरी ऑडिट। वन मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, कॉन्टिन्यूस ऑडिट एंड पीरियोडिकल, कंप्लीटेड एंड या एनुअल ऑडिट। मतलब ये तीनों में से किसी भी नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं इसके बाद आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Since there is an overlapping in various types of audits, conducted under different classification. Firstly, the type of audits are discussed in brief. ठीक है, उसको ब्रीफ में डिस्कस किया गया एंड द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिस्कस्ड ऑडिट और इंपॉर्टेंट सब क्लासिफिकेशन विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। और फिर मैं इसको आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। पर गाइज, उससे पहले मैं आपको ना एक पूरा चार्ट जो बुक में गिवन है वो दिखाना चाहता हूं, जो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी अच्छे तरीके से। मुझे गिव मी 1 मिनट, मैं आपको वो चार्ट शो करना चाहता हूं। ये देखिए, ये है चार्ट। दिस वन इज द चार्ट। ये पूरा डिटेल्ड चार्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि पूरा ऑडिट कैसे हमें देखना है, किस तरीके से समझना है। तो गाइस, इस चार्ट को अंडरस्टैंड करिए। ये पूरा कंप्लीट चार्ट है। ठीक है जी, नजर आ गया आपको अच्छे तरीके से? ठीक है जी, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मैं आगे एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता जाता हूं आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आगे ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप में हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, ये देखिए, एन ऑडिट एग्जामिनेशन कैन बी जर्नल और स्पेसिफिक। तो स्कोप के बेसिस पे जर्नल या स्पेसिफिक हो सकता है। अ जर्नल ऑडिट कैन बी इंडिपेंडेंट या इंटरनल जिसको बोलते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड specific audit concentrates on the particular areas, object or maybe period. और उसके बाद on the basis of emphasis it can further be classified as partial audit, occasional audit, interim audit, cost audit, management audit, performance audit, standard audit, audit in depth, post and vouch audit, operational audit, cash audit, टैक्स ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। तो ये सारे स्पेसिफिक के एग्जांपल्स आ जाएंगे। ठीक है गाइस, ओके। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो पहले हमने कौन सा डिस्कस किया, अभी हमने जो डिस्कस किया है वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। अब दूसरा हम कौन सा डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो गाइस, इसमें क्या है, द एक्टिविटी विच द subject matter of audit may be commercial or non-commercial. The nature of activity will determine the scope and approach of the audit. उसके बाद, while the audit of profit motive organizations can be called commercial audit, the audit of non-profit organization will fall under non-commercial audit. For example, government audit organizations involved in the promotion of education, health and environment. ठीक है बच्चे, तो उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द ऑडिट में बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट या गवर्नमेंट। तो गाइस, नेचर में हमारा पास कौन सा हो गया, कमर्शियल या नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमारे पास पॉइंट आएगा प्राइवेट या गवर्नमेंट के हिसाब से, है ना।
द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिपोर्टिंग विल डिफर कंसिडरेबली इन दीज टू टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो दोनों को करने का तरीका डिफरेंट होगा इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑडिट, कंडक्ट ऑफ ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ऑन दिस बेसिस द ऑडिट इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल for internal control by the management and external or independent through professional auditor, और ये प्रोफेशनल ऑडिटर द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लीगल नेसेसिटी, तो गाइज लीगल नेसेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टैच्यूटरी एंड नॉन स्टैच्यूटरी ऑडिट। where law or some act requires compulsory audit it is called statutory audit। उसको हम क्या बोलेंगे, statutory। ठीक है, एक स्टैच्यूटरी हो गया जो कंपलसरी है, एक हो गया नॉन स्टैच्यूटरी। वेयर ऑडिट इज कंडक्टेड विदाउट लीगल नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट द ऑडिट इज कॉल्ड नॉन स्टैच्यूटरी ऑडिट। और उसके बाद एफ, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ एग्जामिनेशन व्हेन द ऑडिट एंड हिज वर्क इज कंस्टेंटली एंगेज्ड इन द वर्क ड्यूरिंग द होल ईयर और पीरियड एट रेगुलर और इररेगुलर इंटरवल्स द ऑडिट इज नोन एज कॉन्टिन्यूस ऑडिट, और उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ऑन द अदर हैंड the audit conducted after annual closure of account is known as completed audit। तो ठीक है, on the basis of method of examination में, ठीक है, कॉन्स्टेंटली एक तो होता है कि लगातार उसके ड्यूरिंग द ईयर करते रहेंगे, ठीक है, उसको रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स पे, और उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस, जो सारा साल चलता रहेगा। और दूसरा आ गया जो क्लोजर के समय होगा उसको कंप्लीटेड ऑडिट कहते हैं, वो एनुअल ऑडिट और फाइनल ऑडिट कहलाता है। When the audit is concerned with the item of balance sheet, it is called balance sheet audit। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्राइवेट ऑडिट क्या होता है, तो प्राइवेट ऑडिट में when audit is not है, क्योंकि वो पॉइंट्स खत्म हो गए, अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्राइवेट ऑडिट, when private audit is not a statutory requirement, जब वो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है बट कंडक्ट किया जाता है एट द डिजायर ऑफ ऑनर, such audit is private audit। This type of audit is called conducted primarily for their own interest, मतलब owners अपने लिए खुद करवाते हैं। At times, the private audit may become a requirement under tax laws if the turnover exceeds a specific limit। Private audit is one of the following types। पहला audit of sole traders account, तो वो है sole trader decided the scope and appointment of auditor। तो guys उसमें क्या आएगा, advantages, he is assured of his accounts being मेंटेन्ड प्रॉपरली, प्रिपेयर्ड प्रॉपरली हुए और उसका हिज एक्सपेंडिचर प्रॉपरली वॉच्ड, और वो ये जानना चाहता है कि उसके एक्सपेंसेस प्रॉपरली नोट किए गए हैं या नहीं किए, प्रॉपरली चेक हुए, रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए हुए। ही कैन कम टू नो एनी फ्रॉड बाय हिज एम्प्लॉय, कि क्या उसके एम्प्लॉय या एजेंट्स ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया। ऑडिटेड अकाउंट्स आर कंसिडरेबल रिलायबल बाय IT अथॉरिटीज़, और वो IT अथॉरिटीज़ द्वारा भी रिलाई किए जाते हैं क्योंकि वो भी प्रूफ के फॉर्म में उसको मानते हैं टैक्स भरने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेक इट कंपेरेबल विद पास्ट ईयर्स फिगर्स, और जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर है कि किस साल कौन सा खर्चा हुआ, इस चीज़ को कंपेयर करने के लिए ऑडिटेड अकाउंट्स की फिगर्स हेल्पफुल होती हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स में बिकम द बेसिस फॉर सेटलमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो गाइज, टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डाउट, पार्टनरशिप फर्म recognize the advantage of audit of financial statements। Partnership deed will provide the scope of audit। ठीक है, the mutual agreement between partnership firm and auditor regarding his right, duties and responsibilities। While conducting audit of the partnership firm, the auditor must refer to the deed or Partnership Act 1932। When partnership deed is silent, the following provisions of the Partnership Act 1932 will apply। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, इक्वल, सैलरी नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है नो, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है 6%। न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, और उसके बाद अ माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर प्रॉफिट्स ओनली। और एडवांटेजेस क्या रहते हैं ऑडिट के पार्टनरशिप फर्म के, गाइस ये है, इफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म्स आर ऑडिटेड, it facilitates settlement of accounts and valuation of goodwill on retirement, death and admission of a partner। और उसके बाद audit is advisable
टू अवॉइड एनी फाइनेंशियल डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको भी दूर किया जा सकता है, एडवाइस रहता है, ताकि उसमें ऑडिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उससे डिस्प्यूट्स अवॉइड होते हैं, उसको दूर रखा जा सकता है वो डिस्प्यूट्स को। द फर्म कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ ऑडिट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन और इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशंस। और उसके बाद नेगोशिएशन फॉर एडवांसेस एंड लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज बिकम ईजी। Besides the above advantages, the firm can avail all usual advantages of audit। और इसके अलावा ये जो ऊपर लिखे हैं पॉइंट्स 4, इसके अलावा जो एक नॉर्मल ऑडिट के एडवांटेजेस रहते हैं वो यहाँ भी अवेलेबल रहेंगे। नंबर 3, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। गाइस इसमें है मैनी इंडिविजुअल ड्राइव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मतलब इनकम कहाँ से लेते हैं, वो प्रॉपर्टी से आती है, शेयर से, इन्वेस्टमेंट से और कुछ अदर सोर्सेज से। दे मे बी इंकरिंग हैवी एक्सपेंडिचर फॉर अर्निंग सच इनकम, लाइक इंश्योरेंस एजेंट्स अर्न ए कमीशन बट ए पार्ट ऑफ कमीशन इज पास्ड ऑन देयर क्लाइंट्स। उसके बाद ऑडिटर में बी अपॉइंटेड टू ऑडिट द अकाउंट्स एंड टू वेरीफाई देयर एक्यूरेसी। और उसके बाद दिस द इंडिविजुअल्स गेट द फॉलोइंग बेनिफिट फ्रॉम द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। पहला क्या है, ऑडिटिंग अकाउंट्स आर जनरली टेकन एज करेक्ट बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज। और उसके बाद इंडिविजुअल्स इज एश्योर्ड ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स विदाउट एरर और फ्रॉड बाय एजेंट्स या अकाउंटेंट्स द्वारा। और इट कीप्स ए मॉरल चेक ऑन द अकाउंटेंट्स। एंड नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल्स कैन नो द ट्रू इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड वैल्यू ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑडिट ऑफ इंस्टीट्यूशन नॉट कवर्ड बाय स्टैच्यूटरी ऑडिट। सर्टेन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक क्लब्स, लाइब्रेरीज, कॉलेजेस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं। The primary objective of such audit is to detect errors or frauds by the staff. At that time, such institutions avail grants from the government और international agencies से भी उनको grants मिलती हैं। In such case, audit of utilization of such grants become essential. If the amount involved is large, the government may send their own auditors to conduct the audit. Right, guys? तो इसी के साथ यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक इन वीडियो को देख के अपना नोट्स बना लीजिए, ठीक है जी, और बाकी अगली वीडियो देखते रहना और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहना। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।